राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ये लिखने के लिए कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। तो आज हम बात करते हैं कि मकर संक्रांति कब है, जिसको हम बहुत तरह तरह नामों से जानते हैं। उत्तरायण, पोंगल, खिचड़ी, मकर संक्रांति, बहुत सारे नामों से हम जानते हैं। तो आज इसी विषय चर्चा करते हैं और उस दिन हमें कौन से ऐसे 5 कार्य करने चाहिए और स्नान आदि का समय क्या है, और जो हम छूने वाला सामान जैसे किसी ब्राह्मण को अन्नदान हम लोग करते हैं वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करते हैं, इस विषय पे चर्चा करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो प्लीज़ जाके मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए हमेशा बना सकूं। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मेरी कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन तभी आपके पास आएगी जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो चलिए देर करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मकर संक्रांति हम मनाएंगे 14 जनवरी को, दिन है मंगलवार। तो उस दिन हम मकर संक्रांति मनाएंगे। उस दिन तिल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन तिल का दान मतलब सोने के दान के बराबर होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आज के दिन अगर आप कोई दान अगर नहीं कर सकते हैं तो भी आप सिर्फ तिल का दान भी कर सकते हैं। तिल का दान सोने के दान के बराबर होता है, माना जाता है ऐसा। तो उस दिन आप तिल का दान जरूर कीजिएगा। 13 जनवरी से लेके 26 फरवरी तक स्नान का समय है। तो कुंभ का मेला जहाँ लग रहा है, जहाँ स्नान आदि कर सकते हैं, वैसे आप जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं जा सकते हैं तो अपने आस पास भी अगर आपकी नदी कहीं गंगा जी या यमुना, चाहे नर्मदा, चाहे गोदावरी, कोई भी आपके आसपास अगर नदी है तो वहां भी आप स्नान कर सकते हैं। तो 13 जनवरी से लेके 26 फरवरी तक आप स्नान कर सकते हैं। वैसे इस दिन फल से ज़्यादा सब्जियों का बहुत महत्व होता है। हमारे जो शास्त्रों में कहा जाता है कि आज के दिन जैसे कि मूली, अदरक, तिल, चावल, दाल, अन्न का दान और सब्जियों का दान बहुत मान्यता हमारे इस खिचड़ी के दिन होता है। हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि हमारी मम्मी लोग भी ऐसे खिचड़ी वाले दिन अच्छे अच्छे से प्लेट लगा के सब्जियां, फल और अनाज रख के हम लोग दान करते हैं। तो इस दिन इसका बहुत महत्व है। अगर आप कुंभ के मेले में जाना चाहते हैं, शाही स्नान करना चाहते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन अगर आपका मन है जाने का तो देखिए, पूर्णिमा से लेके महाशिवरात्रि तक हमारा जो होता है स्नान का समय होता है। जैसे कि मैंने अब बताया ना आपको कि 13 जनवरी से पूर्णिमा के दिन से लेके 26 फरवरी तक आपका स्नान का समय है। कुंभ के मेले में आप जाके स्नान आदि कर सकते हैं। वैसे इस बार शाही स्नान का जो समय है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन मैं यहाँ स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो इस दिन भी जाके ना आप कुंभ के मेले में शाही स्नान कर सकते हैं। वैसे स्नान आप किसी भी दिन कीजिए, लेकिन माना जाता है कि जिस दिन शाही स्नान किया जाता है उस दिन सीधे परमात्मा का दर्शन होता है, ऐसा माना जाता है। तो ठीक है, अगर आपको दर्शन करने हैं तो आप कर। तो देखिए, मकर संक्रांति के दिन बहुत सारे मतलब मैंने बचपन से सुना है कि उस दिन पाप घेरता है। तो जैसे कि बहुत बड़े बुजुर्ग या छोटे बच्चे होता है ना कि स्नान आदि नहीं करना चाहते हैं ठंड की वजह से, क्योंकि ठंड तो बहुत रहती है। लेकिन जब ये मकर संक्रांति के बाद मौसम और अच्छा होते जाता है और धूप वगैरह हो जाती है, लेकिन अभी मौसम तो ठीक ठाक ही चल रहे हैं, ब्रिज में है। बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं है लेकिन ठीक है। मगर उस दिन आप कोशिश यही कीजिएगा कि उस दिन आप एक ही लोटा जल लेके नहाइएगा, लेकिन नहाइएगा ज़रूर। और अपने जल में गंगा जल के कुछ बूंदे ज़रूर डाल के स्नान करिएगा। मतलब ये कहते नहीं, शाही स्नान के बराबर होता है। तो अगर बच्चे आनाकानी कर रहे हैं तो ठीक है, थोड़ा सा रुक के नहलाइएगा, लेकिन नहलाइएगा ज़रूर। और मान लीजिए आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग है जो बीमार हैं, स्नान वगैरह नहीं कर सकते हैं, तो आप एक काम करिएगा कि गर्म पानी लेके ना उनके पूरे शरीर को अच्छे से पोंछ के कपड़े वगैरह चेंज करके उनके ऊपर ना थोड़ा सा गंगा जल छिड़क देंगे ना, तो समझिए वो स्नान हो गया है। तो आपको स्नान कर देना है, ठीक है ना। तो आप यही करिएगा कि आप ज़बरदस्ती मत करिएगा। बच्चे अगर हैं थोड़ा परेशान कर रहे हैं, मैं समझ रही हूँ। और हाँ, अगर मान लीजिए कोई ऐसी हैं जिनको बच्चा अभी तुरंत हुआ है, तो वो यही काम करें कि गर्म पानी से कपड़े पोंछ ओछ के अच्छे से नया साफ सुथरा कपड़ा पहन ले। तो आप ये काम कर सकती हैं।
तो देखिए मकर संक्रांति से ही हमारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, तो उस दिन कोशिश कीजिएगा कि नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहन लीजिएगा। अगर मैंने बता ही दिया नहीं हुआ तो आप कपड़ा शरीर पोंछ के नया कपड़ा पहन सकते हैं। तो अब बात कर लें दान में हम क्या करेंगे। तो देखिए जो काली उड़द आती है, चावल और सब्जियां जिसमें जिसमें मूली, अदरक और जो काली तिल होती है उसके हम लोग छोटे छोटे गुड़ में सेट करके उसके हम लोग लड्डू बनाते हैं, वो हो जाते हैं। दही डाल सकते हैं, चूड़ा रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें अति उत्तम होती। बहुत सारे लोग के घर में तो दही चूड़ा खाया जाता है, हमारे यहाँ तो नहीं। हमारे यहाँ उस दिन खिचड़ी ही बनता है और दही। खिचड़ी जैसे नॉर्मल सब लोग खिचड़ी बनाते हैं वैसे हमारे यहाँ खिचड़ी बनता है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, हमारे यहाँ भगवान जी को भोग तो लगता ही लगता है, लेकिन हमारे यहाँ गट्टा और चावल और 11 दाना जो काली उड़द आती है ना, जो हाँ, वो हम 11 दाना उसमें रख के भगवान को भोग लगाते हैं। अच्छा मान लीजिए आपके घर में मतलब आप पीरियड्स में अगर मेरी महिलाएं अगर हो गई हैं तो क्या करें। तो क्या करना है, आप अपने घर में कोई भी आपके हस्बैंड चाहे आपके बच्चे चाहे कोई भी, आप उनसे भोग लगवा लीजिए। भगवान को भी भोग लगाया जाता है, तो आप ये काम कर सकती हैं। रही बात मंगलवार है, तो कितने लोग कहते हैं मंगलवार को खिचड़ी नहीं बनाई जाती है, लेकिन आप मंगलवार को मैं हमेशा कहती हूँ कि वार से बड़ा त्योहार होता है, तो आप मंगलवार को खिचड़ी बना सकती हैं। इसमें कोई मतभेद नहीं है, आप बना सकती हैं मंगलवार को खिचड़ी। तो अब बात कर लेते हैं स्नान और दान का समय कब है। तो देखिए मैं मोटी मोटा में बता दे रही हूँ, सुबह 9 बज के शाम को 5:30 बजे तक आप स्नान भी कर सकते हैं, दान भी दे सकते हैं। ठीक है, दान में क्या क्या रखने हैं सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया। सब पे सर्वोपरि है काले तिल की लड्डू। ठीक है, और बता देते हैं कि उस दिन मंगलवार है, तो पीरियड्स में जो महिलाएं वो बाल धुल सकती है कि नहीं। तो जी बिल्कुल बाल धुल सकती है, आप खिचड़ी भी बना सकती हैं मंगलवार को। मतलब क्योंकि देखिए कहते नहीं कि वार से बड़ा त्योहार होता है, तो आप आराम से ये सारी चीज़ें कर सकती हैं। तो आई होप आप सबको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो बस इसी तरह प्यार देते रहिए मेरे चैनल को, और आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो और आप मेरी वीडियोस को भी बहुत पसंद कर रहे हो। तो जल्दी से जल्दी बस यही कहूँगी कि बस आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों का ही प्यार है जो मैं यहाँ तक पहुँच रही हूँ। अभी मैं बहुत ही कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करती हूँ, बस यही कहूँगी कि आप लोग जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहिए, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहना वो सबसे अच्छी चीज़ है ना। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। राधे राधे, जय माता दी, जय श्री हरि विष्णु।